हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पर। देखो दोस्तों, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग क्या करवा रहे हैं, सोल्व करवा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम देखो नज़दीक आ गई है, तो पूरा सिलेबस आप लोगों के पास में भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। और हम लोग यदि प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सोल्व कर लेते हैं ना, तो ये मान लो कि 80 to 90% आप लोग आराम से बना सकते हो, यदि कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस बोर्ड एग्जाम वाले आ रहे तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ देखने के लिए मिलता है कि 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को लास्ट 24 का पेपर डाला था, अब हम लोग आज 23 का पेपर आप लोगों को सोल्व करेंगे। 23 के बाद में 22 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे 2013 तक के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने का खुद का असेसमेंट भी हो जाएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पेपर आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 2017 का जो पेपर है, 2017 का जो पेपर है वो 2023 का जो पेपर है वो आज हम लोग सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एनुअल जो एग्जाम है, आरबीएससी जो एग्जाम है, उस आरबीएससी एग्जाम का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ 2023। एक दूसरी बात का ध्यान रखना, आरबीएससी और सीबीएसई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीबीएसई के बच्चे भी यदि इन पेपर्स को यदि सोल्व करते हो तो आप भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो पेपर को स्टार्ट करते देरी ना करते हुए। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं। देखो, जो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है हम उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले थे लेकिन अब अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो अब अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। सेकंड एमसीक्यू सुनना, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है बेटा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्या है, रिपीट भी हुआ है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आशा एक फ्रम में पार्टनर है, सी विड्रॉल 5000 ईच क्वार्टरली। देखो यहां डाला है ईच क्वार्टरली, यानी कि इक्वली ड्रॉविंग का ये, और इक्वली ड्रॉविंग में आपके क्वार्टरली आ सकता है या फिर आपके मंथली आ सकता है। दो ही टॉपिक आते हैं, या तो क्वार्टरली आता है या फिर मंथली आता है। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो बिगनिंग में कर रहे हैं। क्वार्टरली में ध्यान देना, तीन चीज आ सकती है, बिगनिंग आ सकता है, मिड आ सकता है, एंड आ सकता है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज चार्ज 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना चार्ज करता है, 12% पर एनम। द पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग विल बी, ध्यान से सुनना, एवरेज पीरियड आप लोगों को पता होगा, मैं पूरा बता देता हूं। मंथली का यदि क्वेश्चन आता है तो मंथ के स्टार्ट में जो होता है वो 6.5 होता है, मिड 6 होता है और मंथ के एंड में 5.5 होता है। यदि यही क्वार्टर का होता है तो क्वार्टर की स्टार्टिंग में 7.5, क्वार्टर के मिड में 6 और क्वार्टर के एंड में 4.5 होता है बेटा। ये क्वेश्चन क्वार्टरली है, तो क्वार्टर की यदि बात करें तो क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग में होता है 7.5, तो 7.5 देख लो ऑप्शन में कितना है, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो न्यूमेरिकल कंप्लीटली भी सोल्व करवा देता हूं। ठीक है, अगले ने पूछा, यदि ज्यादा पूछे तो क्या पूछ सकता है, आईओसी पूछ सकता है। ठीक है, आईओसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग 5000 है और क्वार्टरली कर रहा है तो साल में कितनी बार करेगा, वो 4 बार ड्रॉविंग करेगा, इनटू रेट 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की यदि बात करें तो 7.5 लगेगा, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग में है तो 7.5/12 है।
तो देखो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कैलकुलेटर क्या करता हूँ, यूज करता हूँ बेटा। ठीक है, आप लोगों को यूज नहीं करना है क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो। बोर्ड एग्जाम के बच्चे यदि कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चों को हम लोग सुनते हैं कि सर जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो अपने आंसर क्या आ जाते हैं, राइट आ जाते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के विदाउट करते तो अपने रॉन्ग आते हैं। तो एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटा। ठीक है, तो अपने को विदाउट कैलकुलेटर ही करना आपको, क्योंकि हमें तो क्या है कि पेपर टाइम पे सोल्व करवाना है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी तो नहीं बनाना है। ठीक है, तो यदि आपका इसका क्वेश्चन अमाउंट का पूछता कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होगा तो आपका आएगा 1500 क्वार्टरली। एनी डाउट? चलो फिर नेक्स्ट, क्वार्टरली यदि आपका ड्रॉविंग का पूछे तो कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 1500। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट को फिर एमसीक्यू है, एडमिशन वाले चैप्टर से एमसीक्यू है। और एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, एक तो कविता है और एक क्या है, ममता। कविता और ममता पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:1/2 5:1/2। ठीक है, और उन्होंने एडमिशन दिया किसको, अक्षिता को, न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है, और न्यू रेशियो है वो 7:11:2 रहेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, देखो बेटा सेक्रीफाइस रेशियो जब भी अपने को कैलकुलेट करना हो तो अपने को फॉर्मूला यूज करना होता सन का। सन का मीन्स सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो में से लेस करते हैं क्या, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से लेस क्या करते हैं, न्यू रेशियो, तब जाके अपना क्या निकल के आता है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आता है। ओल्ड रेशियो में से क्या करते हैं, लेस करते हैं किसको, न्यू रेशियो को। अब देखो यहां ओल्ड रेशियो की बात करें तो एक तो है कविता और एक कौन है, ममता। कविता का ओल्ड रेशियो देखो क्या है, 4:1/2 है। इसका मतलब मैं कह दूं कि 4.5 और 5 का मतलब 5.5। अब देखो रेशियो वैसे तो देखा जाए तो कभी पॉइंट में नहीं होता है, अपने अकाउंट्स में यदि रेशियो देखे तो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो आपके पॉइंट में यदि रेशियो आ जाए तो देखो दो तरीके इसको सोल्व करने के। पहला कि यदि उस पॉइंट को हटा दिया जाए तो रेशियो इजी हो जाएगा, और पॉइंट को हटाने के लिए आपको करना क्या है कि यदि कोई रेशियो पॉइंट में आ गया तो टोटल रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बस टोटल रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई किया कर दिया करो, 2 से। जैसे मैं यहाँ 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 2 से करूंगा तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे 4.5 से क्वेश्चन को सोल्व कर लो चाहे 9 से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आंसर एक ही आना है बेटा। ठीक है, तो मैं 9 वाले से सोल्व करवा देता हूं, 9/20 11/20। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे क्या, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अपने पास में है 7/20 और 11/20। अब इसका यदि हम एलसीएम ले तो एलसीएम ऐसी वैल्यू होती है जो क्या होती है, ऑल वैल्यू से डिवाइड होने वाली होती है, और आंसर आपका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। यही है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट्स में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम आप 20 ले सकते हो। एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, लेस 20 को 20 से डिवाइड करोगे बेटा 1 आएगा, 1 को 7 से करोगे 7 आएगा, 9 में से लेस करोगे 7 को तो ये आएगा 2/20। ठीक है, यहाँ यदि बात करें तो एलसीएम वही 20 आ जाएगा। 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 को 11 से करोगे बेटा 11 आएगा, लेस 20 को 20 से करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से करोगे 11 आएगा, यानी 0/20। तो आपका रेशियो आया 2:0। ठीक है, आप यदि बेटा इससे करोगे 4.5 और 5.5 से तो भी आंसर यही आना है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर लेना। तो आपका रेशियो रहेगा क्या, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो आगे नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड इन द कंडीशन, गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है। तो देखो यहां आपके सिलेबस में दो ही रेशियो है पार्टनरशिप में, एक है सेक्रीफाइस और एक है गेनिंग, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और गेनिंग जो होता है वो होता है डेथ और रिटायरमेंट। तो ऑप्शन देख लो कौन कौन सा है, रिटायरमेंट भी सही है, डेथ भी सही है, इसका और भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। यहां जो एडमिशन है ना, ये जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसमें होता है सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो होता है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो, एडमिशन की यदि बात करें तो, ठीक है। तो रिटायरमेंट और डेथ की बात करता है तो वहां क्या आता है आपका गेनिंग रेशियो। कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में आपका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द डिजोलेशन ऑफ फ्रॉम द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स विल बी ट्रांसफर टू, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर की बात कर रहा है अगला, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अपना डेटर के ऊपर क्रिएट किया जाता है, डेटर को अपने को क्रेडिट डेबिट में ट्रांसफर करना होता है रिवॉल्वेशन अकाउंट में, तो उसका प्रोविजन रिवॉल्वेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। तो अकाउंट पूछे तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा बेटा, रिवॉल्वेशन अकाउंट, और यदि साइड पूछता तो इसकी साइड हो जाती है क्या, CR, क्रेडिट साइड। कई बार इसकी एंट्री भी पूछ लेता है, तो एंट्री पूछता है तो क्या एंट्री बनेगी, PBDD, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कई बार इसकी एंट्री भी पूछ लेता। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं पूरे सोल्व करवा रहा हूं। पीबीडीडी की यदि बात करें तो पीबीडीडी में इतना ही पूछते हैं कि पीबीडीडी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। कौन सी साइड में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री मैंने बता दी, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा पीबीडीडी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इन ए 1 पर्सन कंपनी। देखो टर्नओवर पूछा है, क्या पूछा है, टर्नओवर पूछा है। तो ओपीसी में देखो दो लिमिट डाली हुई है, ओपीसी में कितनी लिमिट डाली हुई है, दो। एक तो डाली हुई है टर्नओवर की, एक तो किसके डाली हुई है, टर्नओवर की, और एक आपको याद हो तो 24 का एक क्वेश्चन करवाया था, 24 का एक क्वेश्चन करवाया था नेटवर्थ का। तो यदि नेटवर्थ हो तो आपको याद रखना है कि नेटवर्थ में 50 लाख होती है, और इसने पूछा है मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना होता है, 2 करोड़, ठीक है। ओपीसी में दो ही लिमिट है, दोनों लिमिट 23 और 24 में पूछ ली गई है बेटा। 23 में पूछा गया था ओपीसी का टर्नओवर, तो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपीज। जिसका 2 करोड़ रुपीज तक टर्नओवर है तो वो ओपीसी एस्टेब्लिश कर सकता है। 2 करोड़ रुपीज से अबव जाएगा तो वो ओपीसी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने पूछा था क्या, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ इसकी कितनी है, 50 लाख रुपीज ओपीसी की। ये दोनों लिमिट आपको याद रखनी है बेटा। नेटवर्थ कितनी है, 50 लाख रुपीज, और टर्नओवर की बात करें तो कितना, 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो देखो कॉल इन एरियर की बात कर रहे हैं, तो एरियर के ऊपर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड करती है। इंटरेस्ट क्या करती है, रिसीव्ड करती है। तो कभी भी कंपनी इंटरेस्ट रिसीव्ड करेगी ना तो वो कम करेगी। काफी बच्चों को ये रेट याद होती है, देखो
एरियर और एडवांस के ऊपर 10 और 12 है। अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 10 थी या 12 थी। तो एक चीज याद रखना कि कंपनी लेगी कम और देगी ज्यादा। तो एरियर के ऊपर कंपनी रिसीव्ड करती है, तो बेटा रिसीव्ड करेगी कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो यहाँ 10% जो होगी और किसके अकॉर्डिंग है, उसके लिए है टेबल ऐप, टेबल ऐप। इससे ज्यादा कॉल इन एरियर के इंटरेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रेट पूछे तो 10% है, टेबल पूछे तो टेबल ऐप होगी। ठीक, तो यहां देखो इसने पूछा क्या था कि 10%, 10% भी अगले ने दे दिया, तो किसके अकॉर्डिंग है, तो टेबल ऐप के अकॉर्डिंग है बेटा, टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 की टेबल ऐप के अकॉर्डिंग। और यदि यही कॉल इन एडवांस का होता बेटा, कॉल इन एडवांस का होता, तो यहां कंपनी को इंटरेस्ट क्या करना होता है, पेड करना होता है। इंटरेस्ट क्या करना होता है, पेड करना होता है। और पेड के लिए रेट कितनी है बेटा, 12%। ठीक है, 12% पर एनम बोलते हैं इसको ना, 12% पर एनम यानी साल की 12%। ठीक है, और वहां भी टेबल कौन सी लगेगी बेटा, टेबल ऐप ही लगेगी। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिबेंचर आर इशूड। देखो जीरो कूपन रेट डिबेंचर की जहां भी बात आती है, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिबेंचर के टाइप है। एक है जीरो कूपन रेट और एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक में क्या होता है कि डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइन होती है, पहले से फिक्स होती है कि इतना % डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेड करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि जीरो कूपन रेट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड नहीं करते, लेकिन उस डिबेंचर को जो लोअर वैल्यू के ऊपर क्या किया जाता है, इश्यू किया जाता है। सपोज दैट डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो उसको इश्यू 100 रुपीज से कम में करेंगे। जैसे उसने 90 में कर दिया, सपोज दैट कि 100 रुपीज का डिबेंचर को इश्यू कितने में किया, 90 में, तो 90 रुपीज में इश्यू कर दिया। लेकिन जब रीपेमेंट होगा उस डिबेंचर का, तो उसको किया जाएगा एट पार पे, यानी फेस वैल्यू पे। यानी लिया कंपनी ने कितना, 90 रुपीज, और कंपनी जब रीपेमेंट करेगी, वापस करेगी, तो कितना करेगी, 100 रुपीज। तो दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट। और ये कंपनसेशन जो अमाउंट होती है वही जीरो कूपन बॉन्ड का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इन डिबेंचर को 100 वाले को इश्यू किया 90 में, दैट मीन्स फेस वैल्यू से कम में इश्यू किया, तो फेस वैल्यू से कम में इश्यू होता है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट। तो अगले ने यही क्वेश्चन पूछा था कि इश्यूड, तो किसके ऊपर इश्यू होता है, एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर, यानी कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन का जो बैलेंस होता है किसका, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दूसरा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है आप लोगों का, इन डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आपको एंट्री याद होगी बेटा, जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि खाते में क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है, और क्रेडिट जो होगा वो होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड से रिलेटेड नहीं है। देखो, कैपिटल रिडम्पशन आता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व एंड सरप्लस हेड में नहीं आता बेटा, है ना। चले आगे, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। अब ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले आपके एक चैप्टर चला करता था, कॉमन साइज कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट, है ना। तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट अपने को गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 75,000, स्टॉक इन द बिगिनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 15,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा है, तो देखो 75,000 अपना नेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 रुपीज, और एंड का कितना है? 1 लाख रुपीज, यानी दोनों के बीच का चेंज यदि देखा जाए तो 85,000 रुपीज हुआ, ठीक है, 85,000 रुपीज। अब स्टॉक की यदि वैल्यू बढ़ती है, करंट असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, दैट मीन्स कैश का आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो होगा तो उसको क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा, और लेस किया तो अपने पास में नेगेटिव का कितना बच गया? 10,000 रुपीज बच गया। तो इसे बोलेंगे कैश आउटफ्लो 10,000 रुपीज। तो देख लो नेगेटिव में कौन सा है? बी ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों को ये सिखाया भी होगा, इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। तो यहां करंट असेट्स क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको लेस कर दिया बेटा, ठीक है। चले आगे, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं देख रहे हैं ना। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स से हम लोग चलेंगे ना। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो एनपीओ चैप्टर से था, तो उसको हटा दिया गया है ना। सेकंड देखो, सेकंड क्या है कि पार्टनर करंट अकाउंट आर ओपनड अंडर। तो करंट अकाउंट की यदि बात करें तो करंट अकाउंट कौन से में ओपन किया जाता है? फिक्स मेथड में ओपन किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? फिक्स। फिक्स में 2 अकाउंट ओपन करते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। जबकि फ्लैक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लैक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट होता है, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। चले आगे, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन ऑफ फ्रॉम के डिजोलेशन के टाइम पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय ए पार्टनर इज डेबिट टू बी, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पार्टनर पेड कर रहा है, तो सीधी सी बात है अपनी फर्म के लिए लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और इनकम के लिए रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाता है। तो कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन नहीं आएगा बेटा, रीवैल्यूएशन तो एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में करते हैं ना। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ऑन प्रॉफिट फॉर ए कंपनी, यानी इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या माना जाता है इसको? चार्ज। चार्ज का मतलब चाहे कंपनी इनकम अर्न करे या ना करें, फिर भी इसको पेड किया जाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ बेटा।
नेक्स्ट में देखो, आइटम टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ पेड, नॉन करंट या करंट, तो यहां आएगा करंट, यानी करंट की जो आइटम होते हैं वो 12 मंथ में अपने क्या करने होते हैं बेटा, पेड करने होते हैं, तो यहां करंट आएगा आपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड क्लासिफाइड किया जाता है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज में। ध्यान से सुनना, अगले ने एंटरप्राइजेज का नाम दे दिया और कौन सा दिया, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज होते ही कहां आता है, ऑपरेटिंग में आ जाता है। ठीक है, यदि फाइनेंशियल नहीं होता तो फिर ये किसका पार्ट होता, रिसीव्ड है ना, तो रिसीव्ड किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग का है, और रिसीव्ड नहीं है जैसे पेड है तो फिर वो फाइनेंसिंग में चला जाता है। लेकिन यहां अगले ने एंटरप्राइजेज का नाम दे दिया, ठीक है, तो एंटरप्राइजेज का नाम देते ही क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अगला। एक मिनट, हाँ बेटा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो 1 मार्किंग में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट आगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो आया था आपका यहाँ से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों का क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया है ना। ठीक है, क्योंकि ये आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का रूल क्या है, नॉट अलाउड। ठीक है, यानी पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का आता तो नॉट चार्ज। ठीक है, यदि आपका आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि इंटरेस्ट ऑन लोन का आता है तो 6% पर एनम आएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गरिमा का है। क्वेश्चन क्या है, गरिमा, प्रियंका और निमिषा, गरिमा, प्रियंका और निमिषा 3 बंदे पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों को बता दिया 3, 1/2, 4, 1/2, 5, 1/2। ठीक है, निर्माक्स एंड रिटायर फ्रॉम वो रिटायर हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है आप लोगों को, तो ध्यान से सुनना, न्यू रेशियो पूछा है, किस किस का पूछा है अपने को, लास्ट वाला बंदा रिटायर हो रहा है तो इसको उठा दो बस। ठीक है, तो नया रेशियो आप लोगों का क्या रहेगा, 3, 1/2 और 4, 1/2। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो आ जाएगा 7:9। ये आप लोगों का न्यू रेशियो आ जाएगा। देखो रिटायरमेंट वाले टाइम पे क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बस उस पार्टनर को हटा दो। ठीक है, जब तक कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम द गुडविल ऑफ द फर्म टेकन ओवर बाय ए पार्टनर व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी, देखो गुडविल पार्टनर ले रहा है तो जनरल एंट्री एसेट्स को सेल हो रहा है, असेट सेल होती है तो अपने प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में रियलाइजेशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, हाँ काफी बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, गुडविल लिखा देते हैं, काफी बच्चे एंट्री में गलती क्या करते हैं, गुडविल लिख देते हैं, लेकिन वो गुडविल क्या होती है बेटा, गलत होती है। ठीक है, आगे देखो, राइट नेम ऑफ एनी 2 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 2 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रिडम्पशन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग,
रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। यदि आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो गया रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रजिस्टर्ड और बियरर। तो दो टाइप पूछे थे आपको, इससे भी दो टाइप बता दो। सॉरी, प्रेफरेंस शेयर का पूछा इन्होंने। किसका पूछा है? प्रेफरेंस शेयर का। तो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, रजिस्टर्ड और बियरर नहीं होगा क्योंकि डिबेंचर का होता तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिबेंचर का ही आ गया। व्हाट इज द बियरर डिबेंचर? बियरर डिबेंचर क्या होता है? ठीक है, तो बियरर वो होता है कि जिसका रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं होता है। मेल टू डिलीवरी क्या होता है? वो ट्रांसफर माना जाता है। जिस बंदे के पास में मैच्योरिटी डेट पे वो डिबेंचर होते हैं उसी बंदे को क्या किया जाता है? रिपेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा ना। आगे देखो, एप्लीकेशन कितना? 1000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई? 980 रिसीव्ड हुई। ठीक है, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन देखो कम रिसीव्ड हुआ है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ज्यादा होता तो ओवर हो जाता। ठीक है, और यदि इक्वल होता तो फुल सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखो, ऋतुराज लिमिटेड परचेज ए मशीन वर्थ कितना? 2 लाख रुपीज। यशपाल लिमिटेड से द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, 2000 रुपीज चेक से कर दिया और रिमेनिंग के लिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 10% डिस्काउंट पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर वर बी इशूड। देखो नंबर ऑफ डिबेंचर पूछा है तो आप लोगों को एक सीधा सा एक फॉर्मूला बता रखा है, अमाउंट पेड टू वेंडर। तो वेंडर को कितना पेड करना है बेटा? 2 लाख रुपीज में से लेस कर दो कैश पेड। कैश पेड है 2000 रुपीज डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। अब इशू प्राइस यहाँ कितना होगी आपकी? 1000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज का है और 100 रुपीज का 10% क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो ये हो जाएगा 1,98,000 डिवाइडेड बाई 90 रुपीज, क्योंकि 2000 जो कैश पेड कर दिया उसको यहां से क्या कर देता है बेटा? लेस कर दिया जाता है। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाई 90, यह आएगा 2200 डिबेंचर। ठीक है बेटा, कौन से क्वेश्चन का ये है? 9th वाले का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है ना। देखो कुछ टॉपिक्स आप लोगों की क्या है? चेंज है, यानी कि जो अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का क्या है? व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का मीन्स क्या होता है बेटा? तो कैश इक्विवेलेंट आप लोगों को कैश फ्लो के स्टेटमेंट में पढ़ने के लिए मिलेगा। कैश इक्विवेलेंट इज ए हायर लिक्विडिटी एसेट्स रीडली कन्वर्टेबल विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, यानी कि जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वहां कैश फ्लो की थ्योरी से आप लोग ये चैप्टर, ये टॉपिक क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। आगे देखो, बावेस लिमिटेड मेट ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया कितना? 15,000। गेन हुआ कितना? 10,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो वही क्वेश्चन है, 75,000 अपना हो गया। रिजर्व में जितना भी ट्रांसफर किया जाता है वो ऐड कर दिया जाता है। तो रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 15,000। गेन हुआ उसे क्या कर देते हैं? लेस कर देते बेटा। तो 10,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो अपना एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से? 80,000। ये 80,000 होगा बेटा
कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और यदि ज्यादा पूछे तो आप इसको इनफ्लो भी बता सकते हो, क्योंकि प्लस में आए इसलिए इनफ्लो और माइनस में आता है तो आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 4 नंबर वाला आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। एनपीओ का है तो एनपीओ अपने सिलेबस में नहीं रहा, इसलिए एनपीओ को यहां से क्या कर दिया हम लोगों ने, हटा दिया, ठीक है। आगे आओ बेटा, देखो आगे देखो बेटा 5 नंबर वाला चंदा और दियांशी, 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1, देयर फिक्स कैपिटल 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम, incurred a loss 35,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रीपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ ध्यान देना, अगले ने क्या पूछा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है बेटा अपने को, क्या पूछा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्किंग में ना। सबसे पहले अपने को कर क्या लेना है, नेट लॉस हुआ तो डेबिट में लिखना है, टू पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में चाहो तो आप नेट लॉस डाल दो, नेट लॉस कितना हुआ 35,000, ठीक है। फिर अगले ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना परसेंट बेटा, 9%। देखो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यदि चार्ज बताता अगला, तो चाहे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, एवरी कंडीशन में उसको पेड करना होता है। लेकिन यहां अगले बंदे ने चार्ज नहीं बताया, ठीक है। तो चार्ज नहीं बताया तो क्या करेंगे, यदि प्रॉफिट हुआ तो पेड करेंगे, लॉस की सिचुएशन में पेड नहीं करेंगे। तो यहां अपने पास में लॉस हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। काफी बच्चे एग्जाम में क्या करके आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके आए, तो वो क्वेश्चन क्या हो गया उसका, रॉन्ग हो गया। तो फिर इस अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। यहां भी 35 तो यहां भी 35, तो डिफरेंस बच गया 35। यह 35 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है पार्टनर, एक तो है चंदा और एक है दियांशी, ठीक है। कितने अमाउंट को, 35,000 को, तो यहां भी 35,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 9%, तो 9/100, पीएसआर कितना है इसका 4:1 है, तो 4/5, और यहाँ आ जाएगा 1/5, तो ये तो आएगा 7,000 और ये आएगा 28,000, ठीक है बेटा, 7 और 28,000। चलो आगे, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो थोड़ा सा जूम और कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली दिखे। ठीक है बेटा, हाँ देखो संगीता और सुमन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:3, कौन से रेशियो में, 1:3 में। देयर फिक्स कैपिटल 70,000 और 30, दे एडमिट, कविता को एडमिशन दिया 4 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट, कविता ब्रोड 70,000 रुपीज हर कैपिटल, कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल फॉर कविता, कविता का गुडविल शेयर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ गुडविल पूछ रहा है, इसका मीन्स यहाँ हिडन गुडविल निकलेगा बेटा, क्योंकि और कुछ कहा नहीं, तो कौन सा गुडविल निकालोगे, हिडन गुडविल।
और हिडन गुडविल कैसे निकालते हो? टोटल फ्रॉम कैपिटल, टोटल फ्रॉम कैपिटल में से माइनस क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, और इसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ऐड किसको कर देते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अब देखो टोटल फ्रॉम की कैपिटल किसके अकॉर्डिंग निकालनी है? न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। न्यू पार्टनर की 70,000 है, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मीन्स होता है उसका उल्टा कर दो बेटा, यानी 4/1 हो गया। ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई, में से माइनस कर दो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। बेटा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 130 है, यानी 2 लाख रुपीज तो हो गई ओल्ड पार्टनर की, प्लस न्यू पार्टनर की है 70,000। ठीक है बेटा, हो गया। अब यहां यदि मैं कैलकुलेट करें तो ये आता है 2,80,000, तो ये आ गया 10,000। ये 10,000 आया फ्रॉम की गुडविल, जबकि अपने को पूछा किसका था? द शेयर ऑफ कविता, कविता का पूछा है, तो अपने को कविता का निकालना है। तो कविता का कैसे निकालेंगे बेटा? कविता का PSR 1/4 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ठीक है, तो कितना आएगा? 2,500। काफी बच्चों ने गलती क्या की? पूरी फर्म की गुडविल को निकाल के बस वहीं क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगला बंदा अपने को पूछ क्या रहा है। अब अगला बंदा अपने को कविता का शेयर पूछ रहा है, तो अपने को कविता का शेयर कैलकुलेट करना है, ना कि टोटल फर्म का शेयर कैलकुलेट करके क्वेश्चन को छोड़ देना है। जितना पूछा जाए अपने को आंसर उतना देना है। ठीक है, ना कम और ना ज्यादा। चले आगे बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, सेवन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि मधु, ठीक है, फतेह और ओम प्रकाश 3 बंदे पार्टनर है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को फतेह रिटायर हो रहा है फ्रम से। ठीक है, ऑन द डेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट 3 लाख रुपीज। इट इज एग्रीड टू पे हिज ड्यू अमाउंट टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी ड्यू अमाउंट को हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेड करना है विथ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, अमाउंट पेबल टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, यानी ये अमाउंट बतानी कि फर्स्ट हाफ ईयर में कितनी अमाउंट पे की जाएगी। तो देखो अगला बंदा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल देखना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या देखना है? प्रिंसिपल। तो 3 लाख रुपीज की अपने को 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बनानी है बेटा, तो 2 इंस्टॉलमेंट देखना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1,50,000। ये तो हो गया प्रिंसिपल। उसमें ऐड करेंगे क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, अब टोटल ड्यू उसका 3 लाख रुपीज है, क्योंकि पहले साल तो 3 लाख ही बाकी है ना शुरुआत में, तो 3 लाख रुपीज का कितना परसेंट? 10%, और वो भी कितने महीने का? हाफ ईयर लिए, तो 6 मंथ का देना है अपने को, तो 6 मंथ का देखा जाए तो 15,000 रुपीज आता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें टोटल अमाउंट कितना जाएगा बेटा? 1,65,000 रुपीज जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1,65,000 रुपीज। आप इस क्वेश्चन को लोन अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो। ठीक है, लोन अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, लोन अकाउंट प्रिपेयर करो तो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे आ रहे हैं, बस क्वेश्चन को समझना आप लोगों को जरूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो क्या था, KLM पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट कितना है बेटा?
4 लाख रुपीज 31 मार्च को। डी की डेथ होती है 1 अक्टूबर को, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, यानी 1 अप्रैल से कब तक का निकालना अपने को, 1 अक्टूबर तक का निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एम्स प्रॉफिट शेयर। देखो आपको पूरी साल का प्रॉफिट दिया है कितना, 4 लाख रुपीज। ये बोलो 12 मंथ का है कि नहीं है। तो पहले तो अपने को देखना है कि 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने मंथ हुए, 6 मंथ हुए। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 है, इनटू किसका शेयर पूछा है बेटा, एम का। तो एम का पीएसआर ले लो बेटा, एम का पीएसआर है 2/10। कैसे, एम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है और 3 और 5 था, तो 3 और 5 कितने, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 से तो 106 से ये गया तो 2 टाइम, ये गया तो 2 टाइम, यानी आपका कितना कैलकुलेट हो गया है बेटा, 40,000 रुपीज आपका कैलकुलेट होके आ गया। बस इतना ही है, और कुछ अगले बंदे ने इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 9 नंबर क्वेश्चन है, वो अपने से नहीं है। ठीक है, 9 नंबर वाला, इसलिए 9 नंबर नहीं करवा रहा मैं, 10 नंबर क्वेश्चन करवा देता हूं ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, हेमंत पेड 4 रुपीज पर शेयर 1500 एडवांस इन हेमंत लिमिटेड 2 मंथ बिफोर ड्यू डेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बुक्स अकाउंटिंग टू द कंपनी एज पर टेबल ऐप। यानी कि सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, क्योंकि पहले दे दिया ना उसने। तो चलो देखते हैं, एडवांस की बात करें तो कितने हैं, 1500 शेयर है और कितना रुपया दिया उसने, 4 रुपीज दिया। ठीक है, तो अपने पास में एडवांस अमाउंट कितनी आ गई, 6000 रुपया एडवांस आ गया। अब कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ एडवांस हो गया मल्टीप्लाई बाय रेट। देखो एडवांस के ऊपर रेट होती है 12%, अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी मैंने, इनटू टाइम, टाइम 2 महीने का लेना है तो 2/12 है, तो 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 120 रुपीज, फाइनल आंसर। ठीक है, इतना ही अगले बंदे ने पूछा था इसमें। अगला डेफिनेशन डालनी है अनसिक्योर्ड डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर की। बेटा आराम से आप डेफिनेशन दे सकते हो, अनसिक्योर्ड की और रजिस्टर्ड की। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसके कंपनी के पास में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है, और रजिस्टर्ड का मतलब जिसका टोटल रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में क्या है, मेंशन है, वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, आगे देखो, राजीव लिमिटेड ने परचेज किए कितने, 800 ऑन डिबेंचर। ठीक है, ये भी आपके नहीं है बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से है, तो ये टॉपिक आपके नहीं है बेटा। जो टॉपिक नहीं है बस उसको कैंसिल करता चलूंगा मैं ना। चलो बेटा आगे, आगे देखो बेटा, आगे देखो क्या कह रहे हैं कि सुमन लिमिटेड का लिक्विडिटी रेशियो और करंट रेशियो कैलकुलेट दिया हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो तो ये है और ये करंट रेशियो है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, स्टॉक भी अपने को दे दिया, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालना है। देखो बेटा जहां तक आपको आइडिया हो, पहले भी मैंने करवाया था, सबसे पहले अपने को यहाँ करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा CA/CL। यहाँ करंट रेशियो की बात करें तो 4.8/1। करंट असेट्स अपने पास नहीं है, करंट लाइबिलिटी भी अपने पास नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि करंट असेट्स इक्वल टू 4.8 CL, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ गया।
ठीक है। सेकंड, लिक्विड रेशियो का निकालें तो लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो अपने पास में दिया है 3.6:1 इक्वल टू, लिक्विड असेट्स नहीं है तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि करंट असेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी। बात तो वही है, अरे बात तो वही है। अब अपने पास में करंट असेट्स दी हुई है ये वाली, ठीक है, कितना 4.8 CL माइनस स्टॉक की वैल्यू भी दी हुई है कितनी 60,000 डिवाइड बाई कितना करोगे बेटा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी अपने पास है नहीं तो करंट लाइबिलिटी ले लिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.8 CL 60,000 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3.6 CL हो गया। अब CL को एक साइड में ले लो बेटा, 4.8 CL माइनस 3.6 CL इक्वल टू 60,000, तो ये हो गया 1.2 CL इक्वल टू 60,000 और CL इक्वल टू निकालना है तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1.2 तो CL की वैल्यू यहां अपने पास में आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाई 1.2 तो CL इक्वल टू 50,000। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा CA इक्वल टू पूछा है तो CA इक्वल टू अभी हमने लिया है 4.8 CL, ये लिया है तो 4.8 CL की वैल्यू यहां यदि मैं पुट कर दूं कितने यहां 50,000 तो मेरे पास में बताओ आएगा कि नहीं आएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4.8 ये आएगा 2,40,000। ये आपका फाइनल आंसर बेटा, ठीक है। ये टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट भी है बेटा, रेशियो वाले की यदि बात करें ना तो ये MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्किंग में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। CS की तो आज भी मेरे को याद है 17-18 में जब MCQ में कॉस्ट चला करती थी, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा पूछता था और उस टाइम पे कॉस्ट में हम लोग ये टॉपिक सबसे अच्छे से करवा भी थे। चले आगे बेटा, चलो देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ये 14 वाला अपने सिलेबस में नहीं है, है ना, क्योंकि ये कॉमन साइज कॉम्पेरिटिव का है तो 14 वाला अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करवा रहा बेटा, है ना। वाला है बेटा, 15 वाला क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केस आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है तो सीधी सी बात है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है तो सबसे पहले अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना है। और ये अकाउंट पूछ भी लेता है। देखो टैक्स अकाउंट में क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस आता है CR में, बाय बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस टैक्स का कितना है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस आता है DR में, यानी कि टू बैलेंस CD कितना 50,000, ठीक है। फिर अगले ने क्या कहा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड, जो भी प्रोविजन मेड किया जाता है वो बेटा DR में CR में आता है। प्रोविजन जो भी मेड करेंगे वो क्या आएगा CR में आएगा, किस नाम से बाई P&L एडजस्टमेंट। कितना मेड किया 90,000 रुपीज, ठीक है।
अब इस अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट की यदि बात करें तो क्रेडिट का 1,35,000 आ रहा है, डेबिट में भी 135 आना चाहिए। 135 में से यदि 50 को लेस करते तो 85 अपना बच जाएगा, 85 अपने पास में बच जाएगा। जो 85 है उसको कहेंगे टू केस और ब्रैकेट में टैक्स पेड, टू केस और ब्रैकेट में टैक्स पेड। अगले ने पूछा क्या था, केस आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आंसर क्या आएगा, केस आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 85,000। जो टैक्स पेड होता है वही अपना आउटफ्लो माना जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट फिर कैश फ्लो से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि और सोयल लिमिटेड के बैलेंस दिया हुआ प्लांट अकाउंट का, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 12,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500, सोल्ड किया कितने में 6,500, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पूछ रहा है, तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यदि आपको पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं जगह कर लेता हूं। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहे हैं तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा। कौन सा अकाउंट, प्लांट अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है, यहीं से अपने पास में पूरी डिटेल निकल के आएगी। प्लांट अपनी असेट्स है तो असेट्स के अकाउंट में सबसे पहले डेबिट बैलेंस 2 में आता है, टू बैलेंस BD। अब देखो कैश फ्लो में काफी बार ध्यान देना, ईयर चेंज आते हैं, यानी पहले बाद वाला होता है बाद में पहले वाला होता है, लेकिन इसमें सही दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया इसका 25, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया 30, तो बाई बैलेंस CD 30,000 हो गया, 25 और 30। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा कि प्लांट की कॉस्ट कितनी है 12,000, तो ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को पहले वर्किंग नोट बना लेना चाहिए उसका, ठीक है। जो सोल्ड करो उसकी, तो सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी है 12,500, वहां से लेस कर दिया करो एक्यूमुलेटेड जो भी डेप्रीसिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है 7,500, तो 7,500 को लेस किया तो अपने पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई कितनी 5,000। इस 5,000 को हम बोलते या तो बुक वैल्यू बोल दो बेटा, या तो बुक वैल्यू बोल दो या WDV बोल दो। और इस बुक वैल्यू की कंपैरिजन किससे करते बेटा, सेल वैल्यू से। सेल कितने में किया 6,500 में, इसका मतलब जितने रुपए की बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा में अपने लोगों ने सेल किया है, तो ज्यादा में सेल किया तो 1,500 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपना क्या कंसीडर्ड होता है बेटा, प्रॉफिट कंसीडर्ड होता है। यदि सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है तो क्या होता है, लॉस कंसीडर्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करेंगे, इन आइटम्स को अपने को अकाउंट में शो करना होता है। अब अकाउंट में शो क्या करोगे बेटा, अकाउंट में शो करें तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कहां आता है बेटा CR में आता है, बाई डेप्रीसिएशन हो गया। सेल वैल्यू भी कहां आती है, क्रेडिट में आती है, बाई कैश और ब्रैकेट में सेल। सेल कितने में किया 6,500। प्रॉफिट यदि होता है तो वो डेबिट में आता है, टू P&L एडजस्टमेंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। लॉस हो तो कौन से साइड में आता है, क्रेडिट में आता है। हो गया बेटा, अब इस अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर दिया जाता है। तो क्रेडिट की यदि बात करें तो क्रेडिट में अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है 30 और ये कितना हो गया 38 और 44 आ रहा है क्या 44, यहाँ भी 44 आएगा बेटा। समेसन एक बार चेक कर लेना, 6 और 7 कितने 6 7 7 14 44 आ रहा है, ठीक है। 44 में से 25 गया तो अपने पास में कितनी रिमेनिंग वैल्यू बच गई, और 1,500 और लेस कर दो। एक बार कैलकुलेशन जरूर बेटा चेक कर लेना, 25 को लेस करेंगे
और अपने को कितना 1500 लेस करना है, 17,500 बच गया। कोई भी असेट्स अकाउंट के डेबिट में बैलेंस कम पड़ता है तो उसे बोलते हैं केस परचेज। क्या बोला जाता है बेटा? केस परचेज बैलेंस इन फिगर। अब अगले बंदे ने हमें पूछा क्या था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बनाऊं, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लेना बेटा। मैं शॉर्ट में कर देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, असेट्स को सेल किया, तो आप क्या लिखोगे, सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, सेल कितने में किया, 6,500 में, तो ये इनफ्लो है तो ब्रैकेट के बाहर। फिर आपने प्लांट क्या किया, परचेज किया, तो परचेज ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि यहां असेट्स को खरीदना और बेचना दो ही चीजें आती हैं। तो परचेज कितने में किया, 70,500। ये परचेज यहां से घट जाएगा। तो 17,500 में से 6,500 को क्या कर दो, लेस कर दो। 11,000 को क्या कहेंगे बेटा, केस इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। केस इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वैल्यू अपने लोगों के पास में आ जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट चलते बेटा। सेवनटीन देखो बेटा, ठीक है। 17 देखो क्या है, 17 क्वेश्चन है, नंदू एंड शिव आर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट विनोद एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 अप्रैल। ठीक है, बैलेंस शीट शो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 84, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट 35,000, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो देखो जनरल रिजर्व है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको डेबिट किया जाएगा बेटा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। देखो ओल्ड पार्टनर पे करते ये याद रखना, नंदू कैपिटल अकाउंट, और नंदू के बाद में दूसरा कौन है, शिव कैपिटल अकाउंट, शिव कैपिटल अकाउंट। टोटल यदि प्रॉफिट की बात करें तो 84 है, तो इस 84 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 4:3 में। कौन से रेशियो में बेटा, 4:3 में, यानी 84 मल्टीप्लाई बाई 4/7। और यहां कितना आएगा, 84 मल्टीप्लाई बाई 3/7। ठीक है, तो एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूं, 84,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 आएगा इसका। ठीक है, और दूसरे का देखें तो 36 हो गया। कोई डाउट किसी के? दूसरा, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बता रहा है बेटा, तो राइट ऑफ करेंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ओल्ड पार्टनर तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, यानी नंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। तो पी एंड एल का बैलेंस कितना है, 35,000 रुपीज है। ये एंट्री याद करके जाना बेटा, एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इस 35 को क्या करेंगे हम लोग, उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4/7, 35 इंटू 3/7, तो यह आएगा 20,000 और ये 15,000। ठीक है बेटा, हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर है बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन है।
80 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोम मंगल और बुध पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, 4:3:2 है। मंगल अपनी फर्म से रिटायर हो रहा है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गुडविल ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करने के बाद में इनका कैपिटल का क्या दिया हुआ है अपने को, बैलेंस दिया हुआ है 1,08,000 और 72,000। इट वॉज डिसाइड एडजस्ट ऑफ द कैपिटल सोम एंड बुध देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैश टू बी ब्रॉट ऑन द पेड ऑफ बाई पार्टनर, यानी कि न्यू रेशियो में अपने को क्या करनी है, इनकी कैपिटल को एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो सोम और मंगल का यदि न्यू रेशियो देखा जाए, सोम और मंगल का यदि रेशियो देखा जाए तो सोम और मंगल का जो है वो किसके इक्वल है, पहले ये देखना है। तो अपने को ये देख लेना है, यहां सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल में देख लेता हूं कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना रुपया आई इनकी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल टोटल कितनी है, तो 1,08,000 प्लस 72,000, तो ये हो गया कितना 180 1,80,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 180 किसके इक्वल है, 180 है कि अपने को देखना किसका है, सोम का और बुध का दिया हुआ है, सोम का और बुध का। तो अपने पास मंगल है, मंगल एडिशनल है ना, और मंगल क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, मंगल क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो अब 72,000 रुपीज जो है वो इनके 180 जो है वो इनके रेशियो में होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा सोम और दूसरा बुध, एक तो सोम और एक क्या हो जाएगा बुध। तो सोम की यदि देखी जाए तो सोम का कितना होगा, 1,80,000 पूरी फर्म की है, इस 180 को इनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो 4/6, और बुध में कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 2/6, कितना आएगा इसका 60 आएगा, और इसका 120 हो गया। अब हम लोग यदि बात करें तो देखें कि कौन लेके आएगा और कौन किसको पेड किया जाएगा। तो सोम की यदि देखी जाए तो सोम की पहले कितनी थी 1,08,000, जबकि अब कितनी हो गई 120 हो गई। तो सोम को कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, ब्रॉट करनी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी, कितनी कैपिटल 12,000। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सोम कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 12,000। जबकि बुध की बात करूं तो बुध की पहले कितनी थी 72, बट एडजस्टमेंट के टाइम पे कितनी आ रही है 60। तो इसका मतलब बुध की आज कैपिटल कम होनी चाहिए, तो बुध को पेड कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बुध कैपिटल अकाउंट DR टू केस, कितना 12,000। ये लो बेटा, 3 मार्किंग में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल को ऐड किया, ऐड करके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। जिस पार्टनर की पहले कैपिटल कम थी उसको तो और एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ी, और जिसकी कैपिटल ज्यादा थी उसने क्या कर लिया, अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। एनी डाउट। नेक्स्ट देखो बेटा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या कर रहे हैं कि जनरल एंट्री करना है, डिबेंचर इशू किया किसके ऊपर है 95 पे, और रीपेबल करेंगे 105। इसका मतलब इशू किसके ऊपर किया, डिस्काउंट पे, और रीपेमेंट किसके ऊपर करेंगे बेटा, इसका रीपेमेंट किसके ऊपर करेंगे, इसका प्रीमियम पे। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू है और रीपेमेंट किसके ऊपर है, प्रीमियम पे। तो देखो पहली एंट्री क्या होती है 19 नंबर क्वेश्चन की, फर्स्ट वाले की ए एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट की यदि बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा, कुछ भी नहीं कहा हुआ तो 95 आ जाएगा, यानी 1 डिबेंचर मानेंगे इसको, ठीक है। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, यहां 95 पे आएगा। डिस्काउंट पे किया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 5 रुपया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 5 रुपया, टू डिबेंचर अकाउंट कितना रुपया, 100 रुपया, और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 5 रुपया, हो गया। सेकंड वाला क्या है, 110 पे इश्यू किया तो इश्यू की एंट्री करेंगे सेकंड में। पहली एंट्री अमाउंट रिसीव्ड की तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 110। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट पे नहीं 110 पे है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रीमियम पे बेटा, डिस्काउंट पे नहीं है, किसके ऊपर है बेटा, प्रीमियम पे है। अब प्रीमियम पे है तो अपने को क्या करना होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम करना ही पड़ेगा बेटा। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 110, टू डिबेंचर अकाउंट 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपया, 10 रुपीज। ये टॉपिक भी आपका रिडम्पशन वाले चैप्टर में क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। रिडम्पशन का यदि आप लोगों को आता है ना, रिडम्पशन की कंडीशन का, तो श्योर 100% 2025 के पेपर में ये टॉपिक आएगा, ठीक है, ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अच्छे से इस टॉपिक को रेडी करोगे बेटा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डेप्ट इक्विटी रेशियो अपने को दे दिया 0.8। इसका मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी, यही है। तो मैं ये कह दूं क्या कि लॉन्ग टर्म डेप्ट जैसे 80,000 है, इक्विटी यदि आपका 1 लाख है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.8 रेशियो 1। ये हमने एक एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि क्या इफेक्ट आएगा, पहला फर्दर इश्यू, जैसे ही इक्विटी शेयर इश्यू करेगा इक्विटी फंड बढ़ेगा, इक्विटी फंड बढ़ेगा। तो जैसे 80,000 है, मैं इक्विटी 20,000 का और इश्यू कर दूं तो हो जाएगा 1,20,000। तो आपका रेशियो यहाँ क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा पहले में। दूसरे में इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जैसे ही बोनस शेयर इश्यू होते हैं तो आप लोगों का बोनस शेयर करते आउट ऑफ प्रॉफिट, तो एक साइड में प्रॉफिट कम होता है, एक साइड में शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सेकंड का आएगा नो चेंज, बोनस शेयर से कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। थर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन किया तो यहां डिबेंचर कम हो जाएंगे बेटा। जैसे मैं कहूं अब 60 हो गया, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहां आप लोगों का क्या होगा बेटा, 60 डिवाइडेड बाई 0.5 आएगा क्या, यहां 0.5 रेशियो 1। तो यहां भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे गुड्स बेचा, दैट मीन्स यहां नो इफेक्ट आएगा बेटा, क्योंकि गुड्स आपकी करंट असेट्स है और कैश भी आपका करंट असेट्स है। इसका मतलब यहां कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले अपने को एक एग्जांपल बना के देख लेना है कि अपनी वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेट, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना है।
समझ में आया? ठीक है बेटा।